ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, ना खोया क्रीम डालूँगी और ना ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। तो घर की चीज़ों से आज बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और जायकेदार मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रीमी सेवइयों की खीर। बड़ी ही टेस्टी बनती है और बनाना तो इतना ही आसान है कि आज शाम में ही आप इसे बना लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रीमी टेस्टी सेवइयों की खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगी सेवइयाँ। अच्छा, सेवइयाँ मैंने यहाँ पर मोटी वाली इस्तेमाल की हैं, पैकेट की हैं। और अगर इन्हें वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम वज़न है और अगर कप्स में देखें तो 2 कप के बराबर है। अच्छा, रैपर भी मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी में मोटी सेवइयों का ही इस्तेमाल करना है। चलें जी, अब ना ही मैं इन्हें फ्राई करूँगी और ना ही घी में भूनूँगी। मैं क्या करूँगी, मैंने ले ली है यहाँ पर एक कढ़ाई और उसमें डाला है 2 से ढाई लीटर पानी, जिसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। जैसे ही बॉयल आएगा पानी में, मैं डाल दूँगी इसमें ये सेवइयाँ। अब सेवइयों को डालते ही आप ज़रा पानी का कलर चेक करें, कितना स्टार्च निकला है। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, इसमें आप थोड़े दूध से ढेर सारी सेवइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो कैसे, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सेवइयों को मैं बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और सेवइयाँ देखिए पक चुकी हैं। बस कुछ भी नहीं करना, सेवइयों को किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लें। चाहे तो ऊपर से 1 से 2 मरतबा आप इस पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अब एक दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डाला है आधा कप के बराबर चीनी। चीनी को हल्का सा कढ़ाई के पेंदे में फैला दें ताकि ये कैरामलाइज हो जाए। अच्छा, सारी चीनी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर सारी ही चीनी को मैंने कैरामलाइज कर लिया तो फिर सेवइयों की खीर का टेस्ट कड़वा आएगा। तो आधी चीनी का हम कैरेमल बनाने लगे हैं। तो हर घर में सेवइयाँ बनाने का अपना ही तरीका होता है। आप एक बार मेरे तरीके से ये मज़ेदार सी सेवइयों की खीर बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, चीनी को कैरामलाइज़ कर लें बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही इसका कलर शहद की तरह सुनहरा सा होने लगे ना, बस इसी स्टेज पर आप लोगों ने इसमें दूध डाल देना है। अच्छा, दूध मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मीठा बहुत ही क्रीमी बनता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें खुला दूध भी ऐड कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि खुला दूध फुल फैट मिल्क होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। अब इसमें मज़ीद आधा कप चीनी डालूंगी। तो टोटल इस रेसिपी में मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। साथ के साथ 4 से 5 हरी इलायची को आप लोग क्रश करके डाल दें तो बड़ा ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि कम दूध में आप लोग ढेर सारी सेवइयाँ कैसे तैयार कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, सेवइयों को पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद दूध में डालते हैं, जिससे क्या होता है, दूध या तो फट जाता है या फिर इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसमें मज़ीद दूध ऐड करना पड़े। मेरे तरीके से सेवइयाँ बनाएं, सेवइयों को बॉयल करके डालें, क्योंकि बॉयल करने की वजह से सेवइयों का आधा स्टार्च तो पानी में ही निकल जाता है, जिससे दूध कम से कम इस्तेमाल होगा। जैसे ही दूध गर्म हुआ, इसमें जो चीनी हमने कैरामलाइज की थी वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। बस जी डाल देंगे इसमें सेवइयाँ जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। अब 1 से 2 बॉयल आने दें। जैसे ही सेवइयों में बॉयल आने लगे ना, आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो क्रीमी गाढ़ी मज़ेदार सी सेवइयों की ये खीर आप लोग सहरी पर या अफ्तारी में भी बना सकते हैं, क्योंकि टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बड़ी है। पर ये आप क्रीमी सेवइयाँ बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। अब देखिए, सेवइयों को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। दूध अच्छा गाढ़ा
और क्रीमी हो चुका है, मगर मैंने इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया। बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा, मैं इन्हें गरम-गरम ही सर्व करने लगी हूँ, तो आपको यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी कुछ पतली सी नज़र आएगी, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे ये सेवइयाँ रूम टेम्परेचर पे आएँगी, तो ये दूध एकदम थिक, गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। तो सेवइयों के ऊपर गार्निश करेंगे हम कुछ पिस्ते, बादाम और ड्राई कोकोनट से। हल्का सा इस पर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि मेरे पास ग्रीन कलर का है, आप लोग अक्सर पूछते हैं। बेहतरीन सी सेवइयाँ तैयार हैं। रेसिपी को एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।